ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग है। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ और जाने के क्रम में श्री गणेश की मणि मन स्तुति करते चलते हैं ताकि यह प्रस्तुति आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चलते हैं प्रस्तुति में। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, यह पुराणों में लिखा है। जी हाँ, पंचांग के सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और ये इसके ये गंगा का तात्पर्य जल तत्व से भी है। जी हाँ, जल तत्व से है और जल तत्व हमारे शरीर में अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जल तत्व की राशि और उनमें बैठे ग्रह और जल तत्व के स्वामी, राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ प्रभाव डालते हैं। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम नहीं है, यह फिर हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को भी लाभ होता है। तिथि, इस पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उसमें तिथि श्री लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि, और नक्षत्र पापों में का नाश, योग रोगों को दूर में सहायक करने में सहायक और कर्म कार्यों में कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव पंचांग के 5 अंग जो हम पंचांग सुनते हैं, यह सभी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। 5 प्रकार के पंचांग में सुनने मात्र से 5 प्रकार के शुभता प्राप्त होती है। और इसलिए चलिए पंचांग को जाने के क्रम में कम से कम सुबह में सवेरे उठकर पंचांग को सुने और पंचांग को सुनने के क्रम में, सुनने के पूर्व इस श्लोक का भी कम से कम याद करते हुए पंचांग को सुने यदि, तो श्रेयस्कर होता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयु सुवर्धनम, नक्षत्र नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इससे प्रातः उठकर इसको याद, इसका स्मरण करने से पंचांग तुल्य लाभ होता है और पंचांग सुनने से पंचांग का 5 अंक के लाभ होता है। तो चलिए पंचांग के 5 अंक की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 27 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:15 पर, सूर्यास्त 5:50 पर, सनराइज एट 6:15 AM एंड सनसेट एट 5:50 PM। दिशा सूर्यास्त का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके हम यात्रा में सुख पाता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 10:32 से एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है और तत्पश्चात द्वादशी। यहाँ आज एकादशी है जिसे अम्ला एकादशी बोलते हैं, अम्ला की एकादशी। नक्षत्र दिन के 10:48 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु।
आज का नक्षत्र का पद दिन मतलब दक्षिणा नक्षत्र से दिन आरंभ होता है तीसरे पद से, जो कि प्रातः 6:32 तक। चौथा पद दिन के 12:11 तक। उसके बाद नक्षत्र आरंभ होता है आद्रा का, जो कि संध्या के 5:50 तक पहला पद। दूसरा पद रात्रि के 11:32 पर। और तीसरा पद प्रातः 5:08 तक। यानी कल सूर्योदय जो होता है वह तीसरे पद में ही होता है, चौथे पद में होता है। और वह तीसरा पद कल प्रातः 5:08। तो ये रहा हमारे नक्षत्रों की स्थिति। योग रात्रि के 7:44 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य। करण दिन के 11:31 तक वनिश, उसके बाद वृष्टि। भद्रा जो कि रात्रि के 10:32 तक, और फिर पौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। यहाँ पांचों अंकों को सुनने में जो लाभ है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं शुभ मुहूर्त की तरफ। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 10:48 से 6:14 तक, यानी कल सुबह तक सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 6:15 से 10:48 तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली बेला संध्या 5:48 से 6:13 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 16:27। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बतादि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:35 से 12:02 तक। होली काल प्रातः 7:42 से 9:09 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:56 से 4:23 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:12 से 11:45 तक। और भद्रा दिन के 11:31 से 10:32 रात्रि। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त, ग्रहों के आकाश। इसके साथ ही हमारे आज आपको बता दें, आज अमला की एकादशी है, जो कि कल रात्रि से ही एकादशी आरंभ है। और कल आज रात के 10:32 तक रात्रि है तक एकादशी है। और पारण कल सुबह में 6:14 से 8:33। अमला एकादशी। जी हाँ, इसके साथ ही हमारी यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह पूरी प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी और शेष करनी, और साथ साथ में ज्ञानवर्धक। पंचांग सुनने मात्र से लाभ होता है और सुनाने से भी लाभ होता है। इसमें पंचांग सुने, सुनाए तथा लोगों को से साझा करें प्रस्तुति को, अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छाओं के साथ। आप हमारे साथ यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। यहाँ पंचांग सुने, सुनाए और साझा करें। यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में आपके कुछ सुझाव मन में आए हों जिससे हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकते हैं, तो देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट देकर हमें बताएं, ताकि हम उसको उनको अनुभव का अनुपालन करके वास्तव हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इसी के साथ ही आज आपसे विदा लें। इसके पूर्व शुक्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन, आज का दिन शुभ हो। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय शुक्रदेव, जय माता।